हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है महाजनपदों का उदय। तो देखिए, एग्जाम में अक्सर महाजनपद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये पूछे जाते हैं कि महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है, या फिर ये पूछे जाते हैं कि कौन से महाजनपद किस क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महाजनपद का उदय कहाँ से हुआ था और महाजनपदों का जो जिक्र है हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी यानी कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहीं से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद ऐसे थे कि जिसका स्वरूप यानी प्रथम 14 महाजनपद ऐसे थे जिसका स्वरूप जो है राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक था। और अंतिम दो राज्यों का यानी दो महाजनपदों का जो स्वरूप है गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक थे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या जाना? पहला, कि बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग यह देखे कि इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि 16 महाजनपदों में से प्रथम 14 राज्यों का स्वरूप जो है राजतंत्रात्मक है। और अंतिम दो महाजनपदों का जो स्वरूप है गणतंत्रात्मक है। प्रथम 14 राजतंत्रात्मक और अंतिम दो गणतंत्रात्मक। ठीक है। अब हम लोग महाजनपद और उसकी राजधानी देखते हैं और वो महाजनपद किस क्षेत्र में है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद कहाँ पड़ती है? बिहार में ही पड़ती है, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग किस क्षेत्र में आती है? तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज, जिसे हम लोग राजगृह भी कहते हैं। और मगध कहाँ पे है? पटना गया में, हम लोग सभी जानते हैं। काशी, काशी कहाँ पे है? वाराणसी के आसपास। और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो वत्स किस क्षेत्र में आता है? तो इलाहाबाद के आसपास। वत्स किस क्षेत्र में आता है? तो इलाहाबाद के आसपास। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। और वज्जी किस क्षेत्र में है? तो वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में है। वज्जी की राजधानी वैशाली। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। कोसल किस क्षेत्र में है? तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, जो कि यूपी में है। कौशल कहाँ पे है? यूपी में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती। अवंती, माहिष्मती। अवंती कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? पहला, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मगध की गिरिब्रज या फिर राजगृह। काशी की वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी। वज्जी की वैशाली, जिसे हम विदेह भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कोसल की श्रावस्ती। अवंती की माहिष्मती। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मल्ल, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती। मल्ल किस क्षेत्र में आता है? तो यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में आता है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशावती। मल्ल की राजधानी कुशावती। पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, जिसे हम लोग कामपिल्ली भी कहते हैं। और पंचाल कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। पंचाल, अहिच्छत्र। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र। ठीक है। नेक्स्ट है चेदी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। चेदी, शक्तिमती, ये भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। चेदी, शक्तिमती। कुड़ू, कुड़ू की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और कुड़ू किस क्षेत्र में है? हम सभी जानते हैं कि दिल्ली वाले क्षेत्र में है। कुड़ू
इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और मत्स्य किस क्षेत्र में आती है? तो राजस्थान के जयपुर वाली क्षेत्र में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। तो कंबोज कहाँ पे है? तो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में है। कंबोज की राजधानी हाटक। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। सूरसेन मथुरा, और मथुरा तो मथुरा यूपी में ही रहेगा। सूरसेन मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली। कोई एक याद रखना है आप लोगों को। तो अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली। गांधार की तक्षशिला। तो अस्मक कहाँ पे है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? अस्मक। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद या फिर दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? तो अस्मक है। कौन सा है? अस्मक। और अस्मक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली है। और सबसे लास्ट है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार तो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर क्षेत्र में। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। अस्मक की राजधानी पोटली। अस्मक की राजधानी पोटली। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक हो जाएगा और उसकी राजधानी पोटली। सूरसेन की राजधानी मथुरा, यूपी में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। और ये जो है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में है। कंबोज की राजधानी हाटक। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और मत्स्य या फिर विराटनगर कहाँ पे है? तो राजस्थान के जयपुर वाले क्षेत्र में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और यह किस क्षेत्र में आते हैं? तो दिल्ली और कुछ हरियाणा क्षेत्र में भी आते हैं। चेदी की राजधानी शक्तिमती। और ये कहाँ पे है? यूपी में। चेदी की राजधानी शक्तिमती। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र। मल्ल की राजधानी कुशावती। अवंती की राजधानी माहिष्मती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। वत्स कोसाम्बी। काशी वाराणसी। मगध गिरिब्रज, जिसे हम लोग राजगृह के भी नाम से जानते हैं। अंग का राजधानी चंपा। तो यहाँ पे हम लोग 16 महाजनपदों को पढ़ चुके हैं और मैंने बार बार उसे दोहराया है ताकि आप लोगों को सुनकर याद हो जाए। इससे आप लोग रिपीट करें कम से कम 2-3 बार। उसके बाद आप लोगों को मगध जनपद या फिर कोई भी जनपद हो, उन सारों की राजधानी आप लोगों को याद हो जाएगी और वह किस क्षेत्र में आते हैं वो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसे कम से कम 3 बार 4 बार आप लोग और देखें। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।